सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। एलजी को विधायी अधिकार एमसीडी एक्ट में मिले हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है कि सलाह लेने की जरूरत पड़े। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पर्देवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच मची खींचतान में आज विराम लग गया है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है कि सलाह की कोई जरूरत पड़े। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि एमसीडी में एल्डरमैन कौन होते हैं, कैसे नियुक्त किए जाते हैं। आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले सवाल है कि कौन होते हैं एल्डरमैन। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एल्डरमैन शब्द की शुरुआत पुरानी अंग्रेजी शब्द एल्डरमैन से हुई है, जिसका मतलब होता है बुजुर्ग आदमी। इसका मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल निगम में 25 साल के ऊपर की उम्र के 10 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इन लोगों को नगर पालिका प्रशासन की विशेषता या अनुभव होगा। हालांकि एल्डरमैन मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। वार्ड समिति सदस्यों के रूप में उनके पास एमसीडी के 12 जोन में प्रत्येक के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालने की शक्ति होती है। मतदान अधिकारियों से जुड़े प्रतिबंधों को छोड़कर एक एल्डरमैन की भूमिका एक पार्षद के बराबर की होती है। पूर्व दिल्ली नगर निगम में पूर्व कानूनी अधिकारी अनिल गुप्ता के अनुसार एल्डरमैन क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों के लिए एक पार्षद को मिलने वाले धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।